बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खसूसियात क्या हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इंट्रोडक्शन है और उसके बाद मीनिंग। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन है, लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज embodied in the Negotiable Instrument Act 1881। embodied, ये 1881 का एक कानून है जिसको 1881 में बनाया गया था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। negotiable instrument act 1881, ये 1881 का एक्ट है। इट डील्स विद द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो ये जो है ये डील करता है प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट came into force on the first day of March 1884। ये मार्च 1884 को जो है इसको लागू कर दिया गया था उस दौर का ब्रिटिश इंडिया में। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। अब ये पूरे पाकिस्तान में जो है इस कानून को लागू किया हुआ है, बट इट डज नॉट इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 and 35 of the State Bank of Pakistan Act 1956, and accordingly every negotiable instrument shall be governed by the provisions of this act। तो इस एक्ट के मुताबिक जो है इसको चलाया जाता है। स्टेट बैंक्स के कुछ रूल्स को भी इस एक्ट के तहत चलाया जाता है। तो इसके बाद ये है इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद मीनिंग है, द वर्ड नेगोशिएबल means transferable by delivery, and instrument means negotiable means transfer by delivery, and instrument means a written document। negotiable means transferred by delivery, और instrument means written document। instrument means इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मीनिंग है, द वर्ड नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए रिटन डॉक्यूमेंट। सो इट मीन्स ए डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक डॉक्यूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स के पास जो है ट्रांसफर हो सकता है। मेकिंग द रिसीवर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम अमाउंट, जिसको ये हक हम देते हैं कि वो इस डॉक्यूमेंट्स के बदले में रकम हासिल कर सके। और वैल्यू, अमाउंट और वैल्यू विच इज कंटेन इन इट, जो कि उसके अंदर मेंशन की हुई है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन की हुई है कि 1000 का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है किसी ने, तो आप जिसको भी देंगे वो बंदा जाके उसको कन्वर्ट करवा लेगा कैश में। तो इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है,
ये था मीनिंग। इसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(1) ये जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है उसके अंदर सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस a promissory note, bill of exchange or check. Means negotiable instrument means a promissory note means a promissory note, bill of exchange, or check. According to section 13(1) of Negotiable Instrument Act, a negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or bearer. तो वो जो उठाने वाला होगा जिसको हमने दे दिया है उसके पास ये तीन चीजें होंगी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। तो वो किसी भी जगह पे जो है उसको ट्रांसफर करवा सकता है कैश की सूरत में। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स according to section 13 of Negotiable Instrument Act 1881, a negotiable instrument includes, तो इसके अंदर शामिल है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। Above three types of negotiable instruments are mentioned in the said section. However, instrument satisfies treated as negotiable instrument. जो above दिए गए हैं ये तो मेन है ही है, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स में रखी हैं। वो एग्जांपल्स में बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट, चेक, डिविडेंड वारंट्स, शेयर वारंट्स, बैरियर डिबेंचर, बैंक ड्राफ्ट, रेलवे रिसिप्ट्स। तो ये भी इसके अंदर जो है एक एग्जांपल में दिए हैं कि ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ ट्रांसफरेबल है और इसकी एक टाइप्स हैं। डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड negotiable instrument. अब इसके टाइप्स में तीन जो है वो मेन थी और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स में उन्होंने टाइप्स बताई हुई थी। तीन मेन्स वही थी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। और एग्जांपल्स में थी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स, डिविडेंड वारंट, शेयर वारंट, बैरियर डिबेंचर, बैंक ड्राफ्ट और रेलवे रिसिप्ट्स जो हैं ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं अगर ये के ट्रांसफरेबल इनके अंदर रखा हुआ हो कि ये भी ट्रांसफरेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कंसीडर्ड
डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट कंसीडर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसको मैं हमने एब्रिविएशन में लिखा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनमें मनी ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर है, डिपॉजिट रिसिप्ट्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आते हैं। मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, डिपॉजिट्स, रिसिप्ट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, बिल ऑफ लेडिंग, फिक्स डिपॉजिट और डॉक वारंट्स, ये सात टाइप्स हैं मनी ऑर्डर्स। पोस्टल ऑर्डर्स, नंबर 3 पे है डिपॉजिट रिसिप्ट्स, ये भी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता। डिपॉजिट रिसिप्ट्स, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट हमने कंपनी एक्ट्स में पढ़े हैं कि शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये भी इसके अंदर नहीं आते निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। बिल ऑफ लेडिंग 5 पे है। और 7 फिक्स डिपॉजिट और डॉक वारंट जो है ये भी नहीं आते हैं। डिपॉजिट नंबर 7 पे है। डॉक वारंट एक पुराना सा तरीकेकार था जिसमें किसी की सैलरी जो है उसको काटते थे, उसको डॉक वारंट कहते थे। कोई भी बंदा जॉब कर रहा होता था तो एक ऑर्डर के तहत उसको अगर पैसे काटने होते थे तो उसको डॉक वारंट भेजते थे। तो ये डॉक वारंट भी जो है उन डॉक्यूमेंट्स में शामिल है जिनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कंसीडर किया जाना। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसकी जो खसूसियात हैं वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है, फर्स्ट है रिटन, के तहरीरी होना चाहिए, तहरीर की शक्ल में होना चाहिए। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इन रिटन, इज इन राइटिंग, तो उसको जो है राइटिंग में होना चाहिए। जो भी आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करवाते हैं तो उसको तहरीरी शक्ल में होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे है ट्रांसफरेबल, ये इसकी मेन खसूसियात है। ट्रांसफरेबल, transferable negotiable instrument is transferable from one person to another, तो ये एक शख्स से दूसरे शख्स के पास ट्रांसफरेबल होने का राइट रखती हो, हक रखती हो। The right of ownership is transferred from one person to another person, तो इसमें उन्होंने ये राइट ऑफ ऑनरशिप भी बता दिया कि ट्रांसफरेबल होती है। तो इसलिए इसको कुछ राइट्स हासिल होते हैं कि एक शख्स से दूसरे शख्स के पास मुंतकिल हो सकती है। इसके बाद नंबर 3 पे है, ट्रांसफरेबल के बाद 3 पे है राइट्स ऑफ होल्डर्स। राइट्स ऑफ होल्डर, negotiable instrument gives the rights to the creditors,
टू रिकवर समथिंग फ्रॉम डेटर। तो ये जो है राइट्स देती है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स राइट देती है क्रेडिटर को कि वो रिकवर करे डेटर से। The creditor can recover himself or he can transfer his right to another person। जो क्रेडिटर है वो खुद भी जो है उसको रिकवर कर सकता है, उस सर्टिफिकेट को पैसों की शक्ल में खुद भी अपने पास रख सकता है और किसी और को भी वो ट्रांसफर कर सकता है, किसी और को भी जो है वो भेज सकता है। इसलिए उसके पास राइट्स होता है, होल्डर जो रखने वाला है, जिसके पास भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसके पास ये ऑटोमेटिकली राइट आ जाएगा कि वो उसको कैश खुद भी करवा सकता है और किसी दूसरे को भी जो है मुंतकिल कर सकता है कि यार ये आप लेके जाएं और इसको कन्वर्ट करवा लें कैश की सूरत में। नंबर 4 पे है अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल प्रॉमिस भी रखता है ये। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे। तो इसमें एक ये क्वालिटी भी है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी हुई कि जी ये आप इस सूरत में जो है कैश करवा सकते हैं। इसमें अनकंडीशनल जो है प्रॉमिस है। तो इसके बाद सर्टेन अमाउंट इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसकी जो पांचवी क्वालिटी है वो ये है कि इसके अंदर एक अमाउंट का तयन होता है। certain amount in negotiable instrument, the promise or order is made for payment of certain amount। तो इसके अंदर एक पेमेंट का ऑर्डर होता है कि एक मखसूस अमाउंट है वो हमने इस बंदे को पे करनी है, जिसके पास ये मौजूद है, जो ये रखता है। उसके अंदर क्वालिटी ये है कि उसके अंदर एक पेमेंट मखसूस सी दी हुई है कि इसको 1000 रुपया जो है इसको पेश करने पे आपने 1000 रुपया जो है इसको देनी है। तो वो एक सर्टेन अमाउंट को भी अंदर रखता है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि उसको 100 का बनाते हैं, 1000 का बनाते हैं, 50,000 का बनाते हैं या 1 लाख का बनाते हैं। तो उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट मेंशन होती है जो किसी भी वक्त कैश करवाई जा सकती है। इन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द प्रॉमिस और ऑर्डर इज मेड फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट, द सम पेएबल मे बी सर्टेन, इट इज इंक्लूड फर्दर इंटरेस्ट। तो इसके अंदर फर्दर इंटरेस्ट भी शामिल है। इट इज पेएबल एट द इंडिकेटेड रेट और एक्सचेंज। तो जो उसके अंदर मेंशन होगा उसके मुताबिक जो है उसको इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। पेएबल इन मनी, इसकी 6 नंबर पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है पेएबल इन, ये अमाउंट की सूरत में पेएबल है, किसी को भी देना है तो कैश की सूरत में पेएबल है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज पेएबल इन मनी। तो कैश की सूरत में ये पेएबल होती है। जिस भी जगह पे हम इसको जाके कैश करवाएंगे, जिस भी बंदे से हमने पैसे लेने हैं उसके अंदर मेंशन होंगे कि ये बंदे ने इसमें पैसे देने हैं, तो उससे हम जाके उसको देंगे और उससे पैसे ले लेते हैं। जैसे बैंक में हम चेक देते हैं या किसी से पैसे लेने और उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया हुआ है कि ये भी जाके कैश करवा लेना बैंक से, तो वो इस सूरत हाल में वो हमें जो ही हम किसी जगह पे पेश करेंगे वो उसके मुतबादिल में हमें अमाउंट दे देंगे। डिस्चार्ज ऑफ डेट, इट कैन बी कन्वीनियंटली एंड द डिस्चार्ज ऑफ डेट। तो ये जो है कर्जा जात को भी खत्म करने की एक क्वालिटी रखती है। नंबर 7 पे है डिस्चार्ज ऑफ डेट। डिस्चार्ज ऑफ डेट के बाद ट्रांसफर कैन सू इन हिज नेम, ट्रांसफेरी। ट्रांसफेरी जो है इसके अंदर नंबर 8
in its name. ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 8 हमने मेंशन किए हैं, इसमें दोबारा एक दफा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो है ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ट्रांसफरेबल होना चाहिए, और जो होल्डर है जिसके पास ये आता है, जो भी इसको इस्तेमाल करने वाला होता है, उसके पास कुछ राइट्स भी हों। इसकी क्वालिटीज में है उसके पास राइट भी होना चाहिए, और ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि जहाँ जिस जगह पे भी हम देंगे, पेश करेंगे, वो हमसे कोई कंडीशन नहीं पूछेंगे, उसको फौरन ही कैश करने का राइट है कि जी इसको कैश में कन्वर्ट करें। और उसके अंदर मेंशन होती है नंबर 5 पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट मेंशन होना जरूरी है, जिसमें जिसको जिस जगह पे भी दिखाएंगे वो जो मेंशन अमाउंट होगी उतनी अमाउंट जो है हमें मिल जाएगी। और पेबल इन मनी है, कैश की सूरत में इसको जो है हम इसका मुतबादिल ले सकते हैं। और इसके बाद डिस्चार्ज ऑफ डेट्स है कि ये किसी भी ऐसी जगह पे हम जाके जमा करवा सकते हैं जहाँ पे हमारे ऊपर कोई कर्जा हो तो वो उस कर्जे को खत्म कर सकती है। इट कैन बी कन्वीनियंटली इन द डिस्चार्ज ऑफ डेट्स। तो इसके बाद नंबर 8 पे है ट्रांसफर कैन सू इन हिज नेम। ट्रांसफेरी कैन सू इन हिज नेम। ट्रांसफेरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन सू द डेटर इन हिज ऑन नेम इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर ये किसी भी जगह पे कैश में कन्वर्ट नहीं होती तो जो बंदा होल्डर है, ट्रांसफेरी है, जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया है, तो उसके पास ये राइट चला जाता है कि वो उसको उस बंदे के खिलाफ केस करे जिसने वो उसको जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। तो ट्रांसफेरी के पास एक राइट भी आ जाता है कि वो अपने नाम से जो है वो उसके खिलाफ केस कर सकता है। तो ये इसकी 8वीं खसूसियत थी। इसके बाद 9th और 10th है। नंबर 9, टाइटल। इसमें टाइटल होता है A holder in due course of negotiable instrument is free from all defects। जो होल्डर है वो फ्री होता है कि इसके अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं है। वो एक टाइटल रखता है। The term holder in due course means the bona fide transferee for values of a negotiable instrument who takes it in good faith and before majority. The title of holder in due course is not on any way affected by the effective title of the transferor or any party। तो टाइटल का मतलब ये है जिस भी बंदे के नाम पे है, जो शख्स उठा के रखता है उसके नाम पे है, तो वो उसको कोई किसी किस्म के डिफेक्ट की जो है ना वो फ्री है फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। तो जिस बंदे के नाम पे टाइटल है वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट है। जिस टाइटल से जो है ये इशू हुआ है वो टाइटल जो है फ्री हो जाएगा किसी भी डिफेक्ट से। हम उसको मशकूक नहीं देख सकते कि भाई ये आपका नाम पे है तो आपका नाम कैसे आया, हम उससे ये चीजें नहीं पूछ सकते। अगर उसके नाम पे उन्होंने इशू कर दिया है तो वही हकदार है, वही टाइटल रखता है। तो इसके बाद नंबर 10 पे है प्रिजम्पशन। Presumption. Presumption. Presumption.
तो इसको प्रिज्यूम किया जाता है सर्टेन लीगल प्रिजम्पशंस आर एप्लीकेबल टू ऑल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ ये प्रिज्यूम किया जाता है। द प्रिजम्पशन आर रिगार्डिंग कंसीडरेशन टाइम डेट स्टैम्प एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये इसमें प्रिज्यूम किया जाता है कि जो भी चीज इस तरह की आपके पास आई है तो तमाम जो है उसके अंदर टाइम डेट स्टैम्प और होल्डर जो है जो उसके अंदर नाम दिया गया है वो तमाम जो है किसी तस्दीक के साथ आए हैं, उसको वेरीफाई किया हुआ है, उसमें किसी किस्म की गलती नहीं है, उसको वेरीफाई किया हुआ है, वेरीफाइड। तो जो भी चीजें उसके अंदर मेंशन की गई हैं उनमें कोई गलती नहीं है, गलती का आंसर नहीं है, उसको प्रिज्यूम यही किया जाएगा। जिस भी बंदे ने चेक इशू किया है तो हम उसको एज इट इज ही लेंगे कि वाकई ये इसके नाम पे ही उन्होंने इशू करके दिया है, इसमें उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ये प्रिजम्पशन इसके साथ लगनी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कि ये वेरीफाइड तरीके से आ गया है, इशू हुआ है, जिस भी बंदे के नाम पे इशू हुआ होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट